बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to see the SLOs of exercise 7.5. Before going to 7.5 हम इसको देख लेंगे कि इसके SLOs क्या हैं और हम इस SLOs में क्या सीखेंगे कि हम इस SLO में देखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो आइए इसका आगाज करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, व्हेन वी जॉइन टू सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम द साइड ऑफ देयर हाइपोटेन्यूज दे फॉर्म अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ते हैं उनके हाइपोटेन्यूज वाली साइड से, तो ये या तो एक स्क्वायर बना देते हैं या एक ट्रायंगल बना देते हैं या ये पैरेललोग्राम बना देते हैं एज शोन बिलो, जैसे कि नीचे दिखाया गया। देखें, अगर मैं ये जो दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये इसकी बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी बेस है, ये हाइट और ये हाइपोटेन्यूज है। जब मैंने इनको इस तरीके से मर्ज किया तो ये देखें इसने क्या बनाया, एक स्क्वायर। अब अगर इसको रेक्टेंगल की, अगर हम कोई दो ट्रायंगल्स देते हैं किसी दूसरी शेप की जो कि है ट्रायंगल ही, एक बड़ी ट्रायंगल है, तो जब हमने इसको उसी की हाइपोटेन्यूज सेम करके जब हमने आपस में ऐड अप किया तो ये हमें देखें, ये इसकी हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। सेम इसी तरीके से ये इसकी बेस है, ये हाइट है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज। जब हमने दोनों को मर्ज किया तो देखा कि ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरीके से जब हम तीसरे के ऊपर हम आते हैं पैरेललोग्राम, एक और ट्रायंगल के ऊपर, तो देखें जब हम एक ट्रायंगल को हमने इस तरीके से जोड़ा, ये एक ट्रायंगल मौजूद थी और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास इस शक्ल में मौजूद थी, तो हमने जब इनको हाइपोटेन्यूज को आपस में जोड़ा तो हमें इसने क्या शेप दे दी, पैरेललोग्राम की शेप दे दी, जो कि मर्ज होके पैरेललोग्राम की शक्ल दे रहा है। फ्रॉम अबव इट कैन बी नोटिस डैट, कहता है जो हम ऊपर देख रहे हैं इससे हम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। इफ़ वी हैव द मेजर्ड ऑफ हाइट एंड बेस, कहता है अगर हमारे पास हाइट मौजूद हो और बेस मौजूद हो ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की, वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो कहता है हम इसको, अगर हमें बेस और हाइट मौजूद हो तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखें उसने हमें फॉर्मूला क्या दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें और इसको हाफ कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर आप दो ट्रायंगल्स को, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल को जोड़ते हैं आपस में, तो वो या तो उनके एक कंडीशन है कि हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम होने चाहिए, सेम आपस में टच हो रहे हों, तो वो या तो स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा या पैरेललोग्राम बनाएगा। तो देखें इसमें हमने देखा कि जब ये दो ट्रायंगल मिली तो बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, जब इस शेप की मिलती हैं तो रेक्टेंगल बन रहा है, जब इस शेप की मिलती हैं तो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इस तरीके से हमने ऊपर देखा कि अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें बेस और हाइट की ज़रूरत इसमें होगी। अगर हमें बेस और हाइट गिवन हो तो हम इजीली किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इन दोनों का प्रोडक्ट लें और इनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड्स में हमने देखा कि ट्रायंगल को हम किसी के से आपस में जोड़ सकते हैं और कैसे उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने देखा हाफ ऑफ इट्स बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक मुकम्मल होता है। गोहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।